हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम हिंदी के कुछ पीवाईक्यू जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हैं, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में डी ट्रिपल एस भी, कि ये सभी के पीवाईक्यू हैं अलग अलग ईयर्स के। काफ़ी ये 4-5 साल पहले के एक जगह क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं और जिसमें ये हमारे टॉपिक रहेंगे। टोटल हैं ये यहाँ पे 20-21 टॉपिक हैं। उसमें आप भी देख भी सकते हो अलग अलग ईयर्स में, या यहाँ से हर एक टॉपिक से कि ये किसी में 6 नंबर का, किसी में ये है अलग अलग। ये मार्क्स के हिसाब से हर साल इनमें क्वेश्चन आए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले जो टॉपिक है जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये आज इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रोज ऐसे 40-50 क्वेश्चन कर डेली के डिस्कस करेंगे तो 2-3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी सीरीज हमारी। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि हिंदी के अंदर साथ के साथ मैं आपको समझाता भी चलूँगा और आंसर भी बताता चलूँगा इसके क्या हैं। पीवाईक्यू ऐसे एज इट इज क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट नर्सरी टीचर, इस 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं डैश आम लूँगा, वाक्य के रिक्त स्थान में किस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जा सकता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम, उसकी विशेषता बताए वे शब्द हमने यहाँ पे ऑप्शन पुट करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि कौन सा ये है। यहाँ पे मैं एम कोई और फिट ही नहीं बैठेगा। यहाँ पे पहला क्या है, मैं और आम लूँगा, फर्स्ट का हो जाएगा ए। उसके बाद सेकंड है, आगंतुक ने डैश वस्त्र धारण किया है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही विशेषण है। ये भी विशेषण का, यहाँ पे भी विशेषण है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चमकीला, चमकालू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट, दूसरे का भी चमकीला। उसके बाद है विकल्प चयन करना है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो तीसरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का यहाँ पे तुमको मध्यम पुरुष का बताना है, यहाँ पे मध्यम पुरुष का तो तुमको तीसरे का डी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है कि मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ जमीन खरीदा है, इसके अनुसार अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प कौन सा है। कोष्टक के अंदर ये विशेषण का कौन सा प्रकार है वो बताना है हमें। तो फोर्थ का ये हो जाएगा कि 1 एकड़, ये क्या है, परिमाण के बारे में बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसमें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, कौन सा इसमें भाववाचक का संज्ञा का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा गहरा, गहरा भाववाचक नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ का ए। उसके बाद अगला है विकल्प का चयन जो भाववाचक संज्ञा का अगले में भी नहीं का बताना है। नहीं का ध्यान रखना, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में बताना है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। फीका किस प्रकार का विशेषण है, यहाँ पे फिर विशेषता फीका बता रहा है तो किस प्रकार का विशेषण है। अगर विशेषण के भी प्रकार होते हैं तो आठवें का यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड, ये गुण बता रहा है उसका कि मीठा है, फीका है, कड़वा है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जाति के बारे में बता रहा है, जाति के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है इसमें, गोदावरी, घर, पंजाब, चाल, तो यहाँ पे नाइन्थ का क्या हो जाएगा सेकंड, घर। उसके बाद है दास्तव, दास्तव किस प्रकार की संज्ञा है, ये भी संज्ञा का प्रकार है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कौन सी संज्ञा है, 10वां, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या है, वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। वह का हमें गुणवाचक विशेषण बताना है, तो वह का क्या हो जाएगा वैसा, 11 का डी। उसके बाद है दिए गए में कोष्टक दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इसमें ऑप्शन दे रखे कि तुमको यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, ये सामान मेरा है, मुझे घर जाना है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का सी, ये सामान मेरा है। उसके बाद है नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं,
कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, किसके बारे में? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह। तो यहाँ किसके? किसी और के बारे में है, अन्य पुरुष की बात कर रहा है ये। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। तो इसमें यहाँ पे सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, कोई मिलने आया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन कठिन है। सुंदरता के अंडरलाइन कर रखा है, तो इसमें संज्ञा बतानी है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदरता, तो भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। हमारी पुस्तकों के अंदर कौन सा, हमारी के अंदर कौन सा पुरुष है? पुरुष यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी, तो ये उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, सेकंड का बी। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। तो इसमें गुण, कालिदास का गुण क्या है इसके अंदर? पांचवें का हो जाएगा विद्वान। उसके बाद है वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। इसमें सर्वनाम बताना है हमें। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो यहाँ पे वह हो जाएगा सर्वनाम, छठा का फर्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन कर नहीं रखा कि आपका है या मुझे। मुझे होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता? प्रथम वर्ष पुरुष हो जाएगा। अगर मुझे अंडरलाइन है तो प्रथम पुरुष हो जाता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? कावेरी, गुनाह, कड़वाहट, संतान। इन चारों ऑप्शनों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुनाह। गुनाह शब्द यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? यहाँ पे प्रमाण, तो क्या हो जाएगा? 2 लीटर। नाइन्थ का 4, 2 लीटर ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें किस किस प्रकार का पुरुष है? इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, तो यहाँ हो जाएगा 10वें का अन्य पुरुष। ठीक है। उसके बाद 10वां, आगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी ये पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। 11 का यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, उत्तम पुरुष है फर्स्ट, 11 का फर्स्ट। उसके बाद है आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। इसके अंदर भी हमने पुरुष बताना है कि इसमें कौन सा पुरुष है ज्ञात कीजिए इस वाक्य में। तो यहाँ 12 का फर्स्ट हो जाएगा प्रथम, प्रथम पुरुष। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट कहाँ से, ये दिए गए शब्द की, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने संज्ञा बतानी है। दे भीड़ द्रववाचक संज्ञा है या भाववाचक है या समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक, इसमें कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीड़। भीड़ एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद है उचित सर्वनाम शार्ट कर लिखिए। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। उसके बाद रिक्त स्थान में सर्वनाम बताना है कि हमारा बड़े बुढ़ या हमें बड़े बूढ़ों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें, हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड ये रहा भाई, दिए गए, दिए गए वाक्य में, ये सर्वनाम का क्वेश्चन है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम अन्य पुरुष हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक अन्य पुरुष का उदाहरण है? चौथे का हम, तुमने, उसने, मैंने। तो यहाँ अन्य पुरुष का क्या है? उसने। उसके बाद है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व, सर्व का हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वस्व, भाववाचक हो जाएगी। छठा है कि दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तुम कल कहाँ थे? मध्यम पुरुष। शब्दों का शब्द, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है ज्ञात कीजिए। समूह में क्या है इसके अंदर? अच्छाई, गुलाब, गेहूं, गड्डी। ये हो जाएगा सेवंथ का ए।
उसके बाद है गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। इसके अंदर गुणवाचक क्या है? विशाल, बड़ा। विशाल एक गुणवाचक है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का एक अच्छा विकल्प है। तो नाइन्थ का हो जाएगा सी, उन्हें। उसके बाद है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। कम का बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित है और परिमाणवाचक विशेषण है, 10वें का सी। उसके बाद है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खारापन, तेजस्विता, चिकनाई। ग्राम्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंकित। उसके बाद है, जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का बताना है। स्वाद में कुछ कमी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ कमी है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? वाराणसी, पुस्तक, शेर, सत्य। तो यहाँ 14 का क्या हो जाएगा? डी, सत्य। सत्य एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद इस वाक्य में कौन सा निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें समय कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफलता पाने के लिए तुम्हें समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। 15 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा वही जो। वही और कोमा जो, एक तो जो है इसमें और एक वही, जो संबंध बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद है, परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ परिमाण की बात कौन कर रहा है? 4 मीटर। 17 का हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। 18 के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा प्रकार है? अनिश्चित और प्रमाणवाचक। कोई निश्चित नहीं है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, अनिश्चित प्रमाणवाचक। उसके बाद एक पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा पुरुष है? जीवेश। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्या है? अन्य पुरुष का उदाहरण है। 19 का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 20 पे। प्रश्नों के 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? नहीं वाला बताना है। 20 का हो जाएगा यहाँ पे पात्रता भी है, भारीपन, दास्ता, खोजना नहीं है। तो 20 का हो जाएगा सी। उसके बाद है, विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। वैसा का बताना है हमें यहाँ पे। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध, संबंधवाचक विशेषण है। उसके बाद है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का अच्छा विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा है? हम, उनको, उन्हें, आपको। हम, उत्तम पुरुषवाचक हम हो जाएगा। उसके बाद है, जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बुढ़ापा, देव, बुद्धिमानी, भिड़ंत। 23 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव। 23 का बी। उसके बाद हम चलते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन ये रहा। इसमें बता रखा है, क्या करना है कि विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। विशेषण के भेद वाला। थाली में बहुत खाना बचा है। बहुत का बताना है हमें। थाली में बहुत खाना बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित है और प्रमाणवाचक है। 24 का ए। उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का सही नहीं विकल्प नहीं है।
तो यहाँ पे भाववाचक कौन सी नहीं है, 25 का सी गंभीर। उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं समय गाड़ी चला सकती हूँ, इसमें समय का बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक यहाँ पे सर्वनाम का भेद है, यहाँ पे समय गाड़ी चला सकती हूँ। 26 हो गया। उसके बाद 27 27 27 में कह रखा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद का वाला विकल्प हो। विशेषण का भेद बताना है, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उसका बताना है हमें। यहाँ पे 27 का सी सार्वनामिक विशेषण है, उसका हमें बताना था। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, सार्वनामिक विशेषण। उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। 28 गोरापन है, अहंकार है, महक है, सर्व नहीं है। 29 का विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा है, इसने। 29 का ए। 30 का निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प का चयन करें और जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। विशेषण के भेद वाला बताना है हमने। ये विकल्प हो, सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, 4 गुना काम करता है, मतलब सोहन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है ये। संख्यावाचक और विशेषता बता रहा है कि 4 गुना ज़्यादा काम करता है। उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। एक क्वेश्चन ये आ ही रहा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह हर पेपर में आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है 31 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा भाव, राष्ट्रीय, मिठास, सरलता, चालाक। चालाक यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। 31 का हो जाएगा बी। उसके बाद उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, इसमें भी नहीं है बताना है। तो यहाँ पे 32 का है, बूढ़ा, प्रयोग, परिष्कार, फैलाव। तो यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्व संज्ञा, इसके पुरुष के और कुछ संज्ञा के और सर्वनाम के ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने इसका कुछ क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम ये थे एनटीटी के, इसी तरह टीजीटी 2021 के डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन में, एक अलग वीडियो में। आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।